बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ हमदुल्ला और आज हम अपने फोर्थ चैप्टर का दूसरा पार्ट जो है अभी रहता है। तो कोशिश करेंगे कि हम उसको पढ़ाएं और आप लोग उसे समझें। तो उसी से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, जहाँ तक कल हमने उसके बाद हाफ जो पार्ट है उसका, तो कल हमने वो उसमें किया था। आज कोशिश करेंगे कि हम दूसरा जो उसका हाफ रहता है अभी, तो उसको हम पढ़ाएं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने कल किए थे। ठीक है, इसका है एप्लीकेशन आयनाइजेशन किया, उसके बाद बफर पीएच इंडिकेटर किया, पीएच की एप्लीकेशन किया, पीएच इंडिकेटर की एप्लीकेशन किया। ये आज जो है हम बफर से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो बफर क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन हो तो उसका एक हमने कल पढ़ा था कि कोई भी सॉल्यूशन हो उसका एक पीएच होता है। सही है, पीएच एक केमिकल प्रॉपर्टी है और किसी भी सॉल्यूशन की एक उसका एक पीएच होता है। तो उस पीएच को उसका मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अगर उसके पीएच को हम मेंटेन ना करें तो वो फिर क्या कहते हैं, फिर वो सॉल्यूशन जो है वो ख़राब हो जाता है। सही है, तो उसका प्रॉपर जो है पीएच, इसका बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। मार्केट में आप लोग डिफरेंट सिरप्स, कफ सिरप से या और जो सिरप बनते हैं मार्केट में अवेलेबल है, तो वो आप देखते हैं तो उनका जब भी वो चीज़ें फार्मूलेट होती है इंडस्ट्री में, वो बनाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इंडस्ट्री में उसका जब वो सारे करते हैं बनाते हैं उसको, तो उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है और पीच भी उसमें चेक करते हैं। ठीक है, उस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो जितने भी होते हैं उसके, उसमें पीएच को भी चेक किया जाता है। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो चीज़ें हैं जो पीएच को हमारे मेंटेन रखते हैं, उन चीज़ों को, उन केमिकल्स को हम बफर्स कहते हैं। ठीक है, वो चीज़ें, वो कंपाउंड्स, वो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स जो बफर जो एक सॉल्यूशन के पीएच चेंजेस को रेजिस्ट करता है, उस सॉल्यूशन को हम, कंपाउंड को हम बफर कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन ये है कि बफर इज द कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दैट रेजिस्ट to changing pH of any solution on slight addition of acidic or basic solution or compound। जैसे मैंने बताया, वो कंपाउंड है या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है जो हम किसी भी सॉल्यूशन को ऐड करते हैं ताकि उस सॉल्यूशन के पीएच में कोई चेंज ना आए। वो सब्सटेंसेस होते हैं ये बफर्स, जो हम किसी भी सॉल्यूशन को ऐड करते हैं ताकि उस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो मेंटेन रहे और वो पीएच डिस्टर्ब ना हो। अगर वो पीएच डिस्टर्ब नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ वो ख़राब नहीं होगा और वो सही रहेगा। ठीक है, तो ये होता है बफर। ये दूसरा इसका डेफिनेशन ये है, द सॉल्यूशन which maintain a constant pH of a sample even a small number of acid or alkali is added to it। तो ये होता है। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन होता है जो एक बफर बफर खुद भी एक सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो वो अगर हम एक सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, वो पीएच का जो जो आप जिस सॉल्यूशन को आप ऐड करते हैं इसको, तो उस सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन रखना इस बफर की जिम्मेदारी होती है कि ये अभी वो इसको पीएच जो है उस मेंटेन करेगा। तो ये होता है बफर। ठीक है, ये दूसरा डिफिनेशन है। अच्छा, बफर जो है कंपोजिशन इसका ये है, कंपोजिशन ये बफर का कि इस बफर सॉल्यूशन इज यूजुअली अ वीक एसिड विद इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस और अ वीक बेस विद इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो इनमें तीन चीज़ें होती है बफर में। बफर का जो सॉल्यूशन है उसमें तीन चीज़ें होती है। एक इसमें वीक एसिड होता है,
दूसरा, इसमें वीक एसिड का जो साल्ट होता है वो होता है। एक वीक एसिड हुआ, मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड आपका एक वीक एसिड हो गया। अब एसिटिक एसिड का आप कोई साल्ट बना लें तो वो हुआ दूसरा चीज इसमें। और तीसरा जो चीज होता है वो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो NaOH हमारे पास है एक बेस, वो हो सकता है इसमें। तो ये तीन चीजें होती है, ठीक है। तो बफर में, बफर के सोल्यूशन जो है उसकी कंपोजिशन जो है वो इन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। एक, या तो वीक एसिड होगा, दूसरा उस वीक एसिड का साल्ट होगा इसमें, तीसरा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। या इसके अलावा वीक जो है इसमें बेस होता है, ठीक है। और वीक बेस का जो साल्ट होता है वो होता है इसमें, और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसमें, ठीक है। तो ये भी हो सकता है वीक एसिड प्लस वीक एसिड का साल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, या ये भी हो सकता है वीक बेस, वीक बेस का साल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये इस तरह हो सकता है, बफर का सोल्यूशन है उसकी कंपोजिशन इस तरह हो सकती है, ठीक है। ये हो गया। अभी टाइप्स ऑफ बफर हैं, तो एक बफर्स को हम टू टाइप्स है हमारे यहाँ बफर के। ये एक एसिडिक बफर है, दूसरा जो है बेसिक बफर है, ठीक है। तो एसिडिक बफर का जिस तरह मैंने बताया आपको कि इसमें एक अच्छा, अभी हमने बताया कि बफर दो किस्म के होते हैं। उसकी कंपोजिशन दो तरह की होती है। एक में वीक एसिड होता है, दूसरे में वीक एसिड होता है एक चीज़ उसमें, दूसरा उसका वीक एसिड का साल्ट, और तीसरा उसका उसमें स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और ये अभी जो है ये इस तरह, ये कंपोजिशन जो होगी बफर की, तो वो एसिडिक बफर कहलाता है, ठीक है। तो बफर की अगर हम एसिडिक बफर की बात कर ले तो इसमें क्या होता है, एक इसमें वीक एसिड होता है, वीक एसिड का साल्ट होता है, और स्ट्रॉन्ग एक बेस होता है इसमें। एग्जांपल आपके यहाँ ये है मेंशन। बेसिक बफर जो है इसके साथ आप बेसिक बफर में क्या होता है, एक वीक बेस होता है इसमें, और वीक बेस का जो साल्ट होता है वो होता है इसमें, ठीक है। और उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अभी इसमें नहीं है लिखा, तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी ले सकते हैं, HCl है या दूसरी जो भी है आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं बफर स्ट्रॉन्ग। तो ये कंपोजिशन होती है एसिडिक बफर की, ये होती है C3COOH, ये एसिटिक एसिड है और वीक एसिड एसिड है, ठीक है। इस तरह हमने डिस्कस किया। और इसके अलावा इसका साल्ट है, और साल्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और दूसरे में बेसिक बफर में स्ट्रॉन्ग वीक बेस है, वीक बेस का साल्ट है, और स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर हम इसको HCl को लिख सकते हैं, या दूसरी चीज़ों को भी एसिड जो होते हैं उसको ले सकते हैं इसमें, सही है। तो बफर की एप्लीकेशंस क्या है, जिस तरह हमने डिस्कस किया, टू प्रिजर्व द पीच ऑफ अ बायोलॉजिकल कंपाउंड एंड फ्लूइड्स। बायोलॉजिकल जो कंपाउंड्स होते हैं या फ्लूइड्स होते हैं, अगर हम चाहते हैं कि उसकी पीच को हम मेंटेन कर रखें, उसको हम ख़राब होने से बचाए, तो बफर जो है वो हमें काम आते हैं। इसको पीच को मेंटेन करने के लिए हमें बफर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा टू मेंटेन द पीच ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, जिस तरह फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जितनी भी है ये मार्केट में आपके अवेलेबल है, सिरप है, जिस तरह जो भी है, ड्रॉप्स है, चीज़ें जितनी भी सोल्यूशन फॉर्म में है या सस्पेंशन, जो भी चीज़ें हैं उसको पीच उसका होता है, और उसके पीच को मेंटेन करने के लिए हमें बफर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा बफर आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है उसमें भी यूज होता है बफर्स, आर यूज्ड टू मेंटेन द पीच ऑफ ड्रग्स एंड एंजाइम्स। यही जाहिर बात है, इन चीज़ों की पीच को मेंटेन करने के लिए भी बफर्स का इस्तेमाल होता है। सोल्यूशन एक बहुत
आम सा वर्ड है, आप लोग इसको पिछले जितनी भी वो एलिमेंट्री लेवल के क्लासेस होते हैं आपके, और 7 8 से लेकर ये सोल्यूशन का जो वर्ड है ये आ रहा है, आप लोग इसको बखूबी जानते होंगे और इससे वाकिफ होंगे। सोल्यूशन क्या होता है, ये डेफिनेशन इसका ये है, a homogeneous mixture of two or more substances on molecular level is called। ये मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की, और होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। ये इसमें है सोल्यूशन में होमोजीनियस मिक्सचर, जो मॉलिक्यूलर लेवल पर जो ये चीज़ें होती है मिक्सचर के, जो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर लेवल पर एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, होमोजीनियसली वो मिक्स होते हैं, और इससे जो चीज़ बनती है वो उसको हम सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अगर या एक या दो कंपोनेंट किसी मिक्सचर के मिक्स हो होमोजीनियसली, और उसको उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। या solution is a liquid preparation that contain one or more chemical substance dissolved in a solvent or a mixture of mutually miscible solvents। ये भी हम कह सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन इसका ये है कि ये एक लिक्विड हालत में एक चीज़ होता है, एक लिक्विड प्रिपरेशन होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस हल होता है किसी भी एक सॉल्वेंट में, या मिक्सचर ऑफ म्यूचुअली मिसेबल सॉल्वेंट्स होते हैं। या तो एक सॉल्वेंट में हम किसी चीज़ को, केमिकल सब्सटेंस को हल करते हैं, या एक से ज़ायद सॉल्वेंट्स को हम यूज़ करते हैं कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस को उसमें हल करें, लेकिन वो सॉल्वेंट्स जो है मिसेबल हो, एक दूसरे में मिक्सेबल हम कह सकते हैं, वो मिसेबल हो, वो कोई बाउंड्री जो सेपरेशन, जिस तरह हम इमिसिबल लिक्विड जो होते हैं वो अगर हम एक दूसरे के साथ किसी कंटेनर में डालें तो वो उसमें एक क्लियर सेपरेट एक बाउंड्री आती है उसमें, तो वो इमिसिबल कहलाते हैं। और मिसिबल वो होते हैं जो दो सॉल्वेंट्स हम एक दूसरे में डालते हैं किसी भी कंटेनर में, और उसमें कोई क्लियर बाउंड्री हमें सेपरेशन की कोई क्लियर बाउंड्री हमें नज़र ना आए तो हम उसको इमिसिबल सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन का वो जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट कहलाता है, दूसरा सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्यूट जो कंपोनेंट होता है, जो हम ये पे जो पुराना का इसका वो है, और डेफिनेशन है, the component of a solution which is present in small quantity and is dissolved from is called solute। सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट कम मकदार में होता है, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट इस में कम मकदार में होता है उस कंपोनेंट को हम, और जो वो हल होता है इसमें सॉल्वेंट में, तो वो उस कंपोनेंट को हम सॉल्यूट कहते हैं। वो कंपोनेंट जो ज़्यादा मकदार में होता है और जो सॉल्यूट को हल करता है उस कंपोनेंट को फिर हम सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के टाइप्स है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ये डिफरेंट टाइप्स है सॉल्यूशंस के। और अच्छा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? ये वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, अच्छा ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो या आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो, ये हम अगर डिफिनेशन करेंगे तो हम इसका डिफिनेशन किसी दूसरे स्टैंडर्ड के मुकाबले में करेंगे, ठीक है, दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले में करेंगे। हम अगर चाहे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को डिफाइन करें तो हमें इसकी डिफिनेशन के लिए एक दूसरे सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसके मुकाबले में इसका डिफिनेशन होगा। तो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये जो सोल्यूशन है हम ज़्यादातर अभी फार्मेसी में जो यूज़ करते हैं, तो ये हम ह्यूमन का जो फ्लूइड सिस्टम है, चाहे वो ब्लड है, चाहे वो टेयर है, या जो भी फ्लूइड सिस्टम है ह्यूमन का, उसके कंपैरिजन में हम इसकी डिफिनेशन करते हैं। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है, ये इसका डेफिनेशन जो है हम ब्लड जो होता है ह्यूमन का,
या और बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसके कंपैरिजन में इस सॉल्यूशंस की डिफिनेशन करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा वो हो क्लियर हो आपके माइंड में होना चाहिए। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? A solution which in which the concentration of iron in osmotic pressure is less than its comparative solution is called hypotonic solution. वो solution जिसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस वो कम हो। मिसाल मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन जो जिसमें जो आयंस जो सोल्यूट आप यूज कर रहे हैं उसमें उस सोल्यूट का मकदार कम हो दूसरे सॉल्यूशन में जो मकदार होता है सोल्यूट का, सोल्यूट के आयंस का जो मकदार दूसरी सॉल्यूशन में होता है उसके मुकाबले में इस सॉल्यूशन में आयन और सोल्यूट का मकदार कम होता है। या दूसरा भी आप डिफिनेशन करते हैं इसका, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो। वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, वो कम हो देन इट्स कंपैरेटिव सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन कम हो, आयन का कंसंट्रेशन कम हो किसी दूसरी सॉल्यूशन के मुकाबले में, या उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो किसी दूसरी सॉल्यूशन के मुकाबले में, तो उस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और वो सॉल्यूशन या दूसरा भी हम इसको डिफिनेशन कर सकते हैं इसका, द सॉल्यूशन विद द लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन बॉडी फ्लूइड्स आर 0.9% NaCl सॉल्यूशन आर कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये भी हम कह सकते हैं वो सॉल्यूशन जिसका तो ये भी हम कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो, बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उसके बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम हो, तो उस सॉल्यूशन को भी हम, या NaCl 0.9% NaCl जो होता है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, injection of hypotonic solution will result in absorption of water by the body tissue causing the body cells to burst। ठीक है, अगर हम इंजेक्ट कर ले इसको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो वो ये बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी जो टिश्यूज है वो फ्लूइड एब्जॉर्ब करेगा और वो फिर वो बर्स्ट उसका बर्स्टिंग हो सकती है, वो स्वेलिंग उसकी होगी और फिर हेमोलाइसिस हो सकता है। आरबीसी की हेमोलाइसिस वो स्वेल हो जाती है और फिर उसका लाइसिस उसका वो टूटते हैं, फिर बर्स्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम इंजेक्ट ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्ट कर ले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो ये भी होगा, ये जाहिर बात है वो उसी तरह ये है वो सॉल्यूशन जिसमें आयन कंसंट्रेशन सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो दूसरा जो दूसरे सॉल्यूशन से जिसके साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, या इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो दूसरी सॉल्यूशन से जिससे हम ये इसे कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। या दूसरा भी डिफिनेशन हम इसको कर सकते हैं कि वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड से ज़्यादा हो, या 0.9% NaCl से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो, तो हम इस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। Injection of hypertonic solution into the body will result in withdrawal of water from the body tissue causing shrinkage of the body cells। अगर हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है या सोल्यूट कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा है बॉडी फ्लूइड में जितना है, अगर इस तरह कोई सॉल्यूशन हम इंजेक्ट कर ले ब्लड या ह्यूमन बॉडी को, तो वो क्या करेगा, वो उससे श्रिंकेज होगा, विल रिजल्ट इन विथड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। ये इससे जो है बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उससे वाटर जो है एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर एब्जॉर्ब होगा तो फिर वो सेल्स जो है बॉडी के जो सेल्स है उनकी श्रिंकेज हो जाएंगी, वो सुकड़ जाते हैं फिर, ठीक है। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हो सकता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है
और इसका फिर एप्लीकेशन भी है। तो isotonic solution, isotonic solution, those solution having the same solute concentrated to that of normal cell of the body and blood is known as isotonic solution. ये वो सोल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर या सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम हो बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर या सॉल्यूट कंसंट्रेशन के साथ, तो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। या दो सॉल्यूशंस दो two solutions are isotonic when they contain same of the solute or dissolved substances। या इस तरह भी हम कह सकते हैं, अगर दो सॉल्यूशंस है, हम चाहते हैं कि ये आइसोटोनिक है या नहीं है, अगर उनमें सॉल्यूट का मकदार सेम है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेम है, तो उस सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन फॉर एप्लीकेशन ऑन म्यूकस और एन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन मस्ट बी मेड आइसोटोनिक टू प्रिवेंट द टिश्यू डैमेज एंड इरिटेशन। ये जो इंजेक्शन के लिए हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं या म्यूकस पर अप्लाई करने, म्यूकस मेम्ब्रेन जो इन पर जो होते हैं, और ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन जो जो भी यूज़ होते हैं, ये इसको आइसोटोनिक होना चाहिए, इसके बॉडी फ्लूइड के साथ इसकी टोनिसिटी सेम होनी चाहिए, इसका कंसंट्रेशन जो है इसका सेम होना चाहिए, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, ताकि इससे टिश्यू डैमेज और इरिटेशन ना हो। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन आर डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। अगर हम 5% डेक्सट्रोज वाटर में हल करें तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है। रिंगर सोल्यूशन है, नॉर्मल सेलाइन है 0.9%। सोडियम क्लोराइड अगर हम ले ले तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। सही है। अच्छा, ये होता है उसका इफेक्ट हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इससे आप देख सकते हैं ये अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो ये बॉडी के जो सेल्स होते हैं, मिसाल के तौर ये ना आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी अगर हम आइसोटोनिक हाइपरटोनिक सोल्यूशन इंजेक्ट कर ले तो इसका शेप फिर इस तरह हो जाता है। ठीक है। तो फिर वो प्रॉब्लम होती है, ये फिर ख़राब हो जाता है, बस बहुत इश्यूज पैदा होते हैं फिर। ठीक है। तो नॉर्मल सेलाइन अगर हम इंजेक्ट करें आइसोटोनिक सोल्यूशन तो इससे आरबीसी का जो ये शेप है इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो सेम टू सेम है, नॉर्मल है। इस हालत में फिर ये श्रंक हो जाता है, श्रिंकेज होती है, इससे जो फ्लूइड है वो निकल जाता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन इससे फ्लूइड जो है खींचता है अपनी तरफ और फिर ये श्रंक हो जाता है। और ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगर हम इंजेक्ट कर ले तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन की वजह से ये फिर स्वेलिंग हो जाती है और ये बर्स्टिंग होती है आरबीसी की, फिर ये टूटता है। ठीक है। तो ये इफेक्ट होते हैं डिफरेंट सोल्यूशन के अगर हम कर लें इंजेक्ट इसको। अच्छा, एप्लीकेशंस आइसोटोनिक सोल्यूशन के कुछ एप्लीकेशंस ये है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन आर यूज इन फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड अदर एंड टिश्यू कल्चर। फिजियोलॉजिकल जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फिजियोलॉजिकल, तो उसमें ये आइसोटोनिक सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं। इस तरह आइसोटोनिक सोल्यूशन आर यूज टू बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट्स। बाज़ औक़ात हमारे बॉडी में जिस्म में कोई इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इम्बैलेंस हो तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशंस के। आइसोटोनिक सोल्यूशन आर यूज्ड टू मेंटेन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अच्छा, फिजियोलॉजिकल कंडीशन को भी मेंटेन करने के लिए आइसोटोनिक सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। फॉर मेडिकल पर्पसेस आइसोटोनिक सोल्यूशन इज़ यूज टू फ्लश वोन्स। ठीक है। इससे फ्लशिंग ऑफ वोन्स, वॉशिंग ऑफ वोन्स करते हैं हम। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन के थ्रू। सही है। नॉर्मल सेलाइन जो है यूज होता है उसमें। नॉर्मल सेलाइन इज आल्सो यूज्ड यूज्ड IV फॉर पेशेंट हु कैन नॉट फ्लूइड टेक फ्लूइड्स ओरली। वो पेशेंट जो हम खुराक जो है वो ओरली नहीं ले सकते तो हम नॉर्मल सेलाइन के थ्रू उनको फीड कहते हैं, उसका फीडिंग करते हैं। ठीक है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हम उसको फिर कहते हैं। अच्छा, normal saline is also used for nasal washes to relieve some of the symptom of the ये इसके लिए भी यूज़ होता है। ये कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स होते हैं उसको भी रिलीव करने के लिए नेज़ल वाशेस करते हैं उसके, ताकि वो सिम्टम्स वो इम्प्रूव हो ना हो। ठीक है। तो ये फिनिश हुआ आपका 4th चैप्टर जो है, दूसरा पार्ट इसका ख़त्म हुआ। और आपको जो इश्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
आप हमारे किंग्सवे के स्टूडेंट से या दूसरे अलग जगहों से आप इसको देख रहे हैं लेक्चर को, तो आप पूछ सकते हैं हमें, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे। हम कोशिश करेंगे कि आपको सही तरीके से गाइड करें और आपकी रहनुमाई करें इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।